पूजा पाठ और कथा भी जो है करवाते हैं और एलआईसी में काम भी करते हैं दोस्तों। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी आपके सभी चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मिशन है, मतलब हवन है, कथा है, इस तरीके का, ये आपने कब से स्टार्ट किया? मुझे संस्कृत केवल पढ़ने से नहीं हुआ, कुछ कर्मकांड के विषय पे भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। बीएड किया तो फिर एज ज़्यादा होने के कारण मैं स्कूल में प्राइवेट स्कूल में रहा, गवर्नमेंट स्कूल के लिए हमारा एज निकल चुका। पूछना चाहूंगा धनंजय सर, आपका जो एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर है जैसे कि, तो एलआईसी में आपका कैसे आना हुआ? बीच में मैं जब धनंजय सर, अभी तक आपने कितनी पॉलिसी कर दी है? देखिए, पॉलिसी में मुझे बहुत ज़्यादा आज आज के समय में किसी के उम्र, किसी का समय, कोई पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना दुर्घटना हो जाए। करते हैं, तो आपकी किस में रुचि है? क्या बनना चाहते हैं? क्या बात है, तो ये बिजनेसमैन बनना चाहते हैं हमारी तरह, एक बार हाथ मिला लेते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, और ख़ास मैं कहूँगा एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हैं और पंडित जी हैं, हवन भी कराते हैं, पूजा पाठ और कथा भी जो है करवाते हैं और एलआईसी में काम भी करते हैं दोस्तों। और बहुत ही मैं बता दूं आपको कि हम काफ़ी समय से एक दूसरे के टच में हैं। मे भी हो गए, हमें 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, लगभग, हाँ, है ना। 6 साल। लगभग 6-7 साल से सर से मेरी मुलाकात हो रही है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी जी से। तिवारी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी आपके सभी चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार और स्वागत। धन्यवाद। आचार्य धनंजय कुमार तिवारी जी, कब जी। से शुरुआत की, मतलब ये जो आपका पेशन है, मतलब हवन है, कथा है, इस तरीके का, ये आपने कब से स्टार्ट किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं प्रीवियस मेरा जो वर्क था वो एज ए टीचर था। मैं संस्कृत से एमए बीएड करके और टीचिंग प्रोफेशन में था और सोशल वर्क भी किया हूँ एनजीओ, बहुत सारे एनजीओज में। लेकिन 2002-3 में जब मैं लगभग 27 वर्ष का उम्र में प्रवेश किया तो आर्मी में एक पोस्ट होता है रिलीजियस टीचर का, उसकी तैयारी किया। तैयारी में जो पूजा पाठ संबंधित जो कुछ प्रश्न ऐसे आए जो मुझे मालूम नहीं था। मुझे तब महसूस हुआ कि मुझे संस्कृत केवल पढ़ने से नहीं हुआ, कुछ कर्मकांड के विषय पे भी जानकारी मुझे होनी चाहिए। तब मैं रिलीजियस टीचर के लिए कुछ गुरुजी को पकड़ा, पंडित जी को पकड़ा। उन्होंने बताया कि कुछ पुस्तकें नाम बताए उन्होंने, नई सड़क से लेके आइए। और फिर उसमें हमने नोट्स बनाया, जैसे चंदन लगाने का मंत्र, भगवान की पूजा करने का, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे षोडशोपचार करते हैं, तो उसमें आवाहन से लेकर विसर्जन तक उस एक एक चीज़ मंत्र को हम नोट्स तैयार किए। फिर यजमान को चंदन टीका लगाया था, उसका हमने नोट्स बनाया। इन सभी का नोट्स बनाकर याद किया हमने, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई की है। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए गुरुजी के साथ कुछ समय हमने दिया। पार्ट टाइम में हम जॉब भी करते थे एनजीओज में। उसके बाद फिर 2003 में एमए कंप्लीट हुआ संस्कृत से, और फिर बीएड हमने 2009 में किया। बीच में गैप हो गया थोड़ा सा। अच्छा, 2009 में आप बीएड कर चुके हो? वो बीएड किया तो फिर एज ज़्यादा होने के कारण मैं स्कूल में प्राइवेट स्कूल में रहा, गवर्नमेंट स्कूल के लिए हमारा एज निकल चुका। इस कारण फिर मैं अब इस प्रोफेशन को मजबूरी में धीरे धीरे करते करते आज के डेट में बहुत सारे हमारे तो जजमान जुड़ पंडित जी, गए। अभी आप कथा करवाते हैं, किस हाँ, तरह की जो कथा होती है, किस तरह की, मतलब मैं शिव पुराण कथा और भागवत कथा भी करता हूँ। 7 दिवसीय, सब दिवसीय भी होता है, 9 दिवसीय भी ओके होता ओके है, ओके। और जितने दिन का करा 5 दिवसीय भी होता है। लेकिन सप्त दिवसीय ही ज़्यादातर प्रचलन में है, तो लोग 7 दिन का ही कथा करवाते हैं, 8वें दिन हवन होता है। ओके ओके ओके। तो दोस्तों जानते हैं कि जैसे पंडित जी ने अभी बताया है, तो अपना परिचय दे दिया है पंडित जी ने, और आप जान भी गए होंगे कि पंडित जी कैसे क्या काम करते हैं, कैसे उन्होंने बीएड वगैरह की है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी बढ़िया है। तो मैं पूछना चाहूँगा धनंजय सर, आपका जो एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइज़र है जैसे कि, तो एलआईसी में आपका कैसे आना हुआ? बीच में मैं जब एनजीओ में था, एनजीओ के माध्यम से उस समय काफ़ी स्ट्रगल टाइम चल रहा था मेरा। सन कौन सा सन होगा? 2012-13 के समय में। 2012 12-13 में हमारे हमारे को एक अच्छा हमारे अच्छा। सर हैं जो ओके हमारे ओके फादर इन लॉ के मित्र थे, ओके ओके ओके। डॉक्टर साकिया सर। उन्होंने बोला कि आप पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हैं, तो वो हमारे को इसमें जोड़ दिए। एग्ज़ाम दिया, तैयारी के लिए हमको कुछ नोट्स भी दिए, तैयारी की हमने, एग्ज़ाम भी दिया, पटेल नगर में एग्ज़ाम भी हुआ था। अच्छा। मुझे वो सारी बातें याद है। और फिर आईआरडीएस से हमको
IRDAI से आपने एग्जाम दिया, परीक्षा पास की और परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने 2012 में 13 में जो 13 में 2013 में धनंजय सर ने जो है LIC LIC ज्वाइन कर लिया। धनंजय सर, अभी तक आपने कितनी पॉलिसी कर दी है? देखिए, पॉलिसी में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है, फिर भी अच्छा। शुरू में ज़्यादा की लगभग 100-150 किया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं किया हूँ इतने सालों में। ओके ओके। अब मैं बहुत कम, मेरा मेन फोकस पूजा पाठ कथा प्रवचन पे होता है और मैं सविधि पूजा करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, और अनकाउंटेबल लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत दूर दूर तक, अभी बता दूं आपको, मैं विवाह शादी करने आंध्र प्रदेश में गया, अभी कुछ उसके बाद में फिर आसनसोल में गया, उससे पहले मैं आपको हिमाचल में गया था गृह प्रवेश करने। तो इस तरह से जिनमें जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर जाना आना होता है, समय का अभाव होता है, इसलिए मैं इसमें समय बहुत कम दे पाता हूँ। पर फिर भी जितने लोगों का कर दिया हूँ, मैं डेडिकेटेड रहता हूँ उनके काम के लिए प्रति, और उनका पैसा जमा करना, देखभाल करना, ये जरूर करता हूँ। क्योंकि इंश्योरेंस जैसी जो चीज होती है पंडित जी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इंश्योरेंस तो हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, और इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना? क्योंकि इंश्योरेंस को जो लोग सोचते हैं कि मैं पैसा बनाने के लिए करता हूँ, ये गलत सोच है। पैसा बनाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से आपका जीवन सिक्योर है। आज आज के समय में किसी के उम्र, किसी का समय, कोई पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना दुर्घटना हो जाए। उस स्थिति में आपको एक बैक सपोर्ट मिलता है, तो इंश्योरेंस तो ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, कोई भी पर्सन हो, उसको इंश्योरेंस चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे धनंजय सर, और उनके लड़के भी साथ में आए हुए हैं। लड़के का नाम क्या है? विदांश। पूरा नाम भाई, क्या है? लड़के का नाम विदांश तिवारी, विदांश तिवारी है। और ये जो है कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 6th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपकी किस में रुचि है? क्या बनना चाहते हैं? क्या बात है! तो ये बिजनेसमैन बनना चाहते हैं हमारी तरह। एक बार हाथ मिला लेते हैं। ऑल द बेस्ट, और लाइफ में सक्सेस हो और बिजनेसमैन की तरह सोचो। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो अभी से मैं कहूँगा कि बिजनेसमैन की तरह सोचना एक स्टार्ट कर दे, क्योंकि आगे आगे लोग अपना खुद का ही बिजनेस करेंगे और उसमें कमाई भी है। बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम हाँ, और लोगों का बिजनेस भी बढ़ता है और एक स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे साथ बैठे हैं धनंजय जी, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, और जो चैनल है वो किसके नाम पे है? उस चैनल का नाम आचार्य धनंजय कुमार तिवारी के नाम से है। आचार्य धनंजय कुमार तिवारी के नाम पे सर का यूट्यूब पे चैनल है। उसमें भजन भी सुन सकते हैं, संस्कृत में स्तुतियां हैं जो शिव जी का है, बहुत सारे, और कुछ हिंदी में है, कुछ भोजपुरी में भी है। अच्छा। क्योंकि मैं भोजपुरी ताल्लुकात रखता हूँ, मैं छपरा से हूँ, दिल्ली में लगभग 27-28 साल से रह रहा हूँ। ओके ओके। तो भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, इसमें इन भाषाओं में हमें स्तुति गान मिलेगा, भजन मिलेगा। और यूट्यूब पे हमारा लाइव में जाएंगे तो शिव पुराण कथा अवश्य सुनिएगा। और चूंकि हम काफ़ी एथेंटिक स्टडी और अध्ययन तैयारी करने के उपरांत हम मंच पर बैठकर कथा करते हैं। मैं चाहूँगा, और उसमें किसी विषयों पर हम अभी कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ संस्कृत ग्रामर का पढ़ाई हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे साथ अगर कोई जुड़ना चाहे संस्कृत सीखने के लिए, अपने बच्चों के लिए या बड़े भी, उस पर सीख सकते हैं। आचार्य धनंजय कुमार तिवारी नाम से इस पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय कुमार जी, धनंजय कुमार तिवारी जी। और आपसे मुलाकात करके मैं कहूँगा कि वाकई में अच्छा लगता है जब भी आप आते हो। और अब तो आप, मुझे लग रहा है कि पिछले साल आए थे 2025 में, और 25 के बाद आप इसमें गैप हो गए, 26 में आए हो, काफ़ी गैप हो गया। तो काफ़ी अच्छा मिलता है और हम चर्चा करते हैं जब भी बैठते हैं। और सर हवन भी कराते हैं। हाँ, हवन, छोटा बड़ा सब पूजा, छोटा बड़ा सब पूजा करते हैं। तो किसी को हवन कराना हो तो आप बता सकते हैं। शादी विवाह ईच एंड एवरी टाइप दिल्ली में है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। तो भाई, बहुत अच्छी मुलाकात रही दोस्तों, और आपको भी कुछ जानकारी मिली और हमें भी जानकारी मिली। और मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, शनिवार का दिन है, और शनिवार का दिन अक्सर ऐसे रहता है कि बिल्कुल खाली, कभी कभी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं का रूटीन। और बहुत जल्द हम आपको किसी एक अच्छी जगह लेके जाने वाले हैं। मे भी हो सकता है हम आपको मनाली लेकर जाएं, और मनाली में आपको दिखाएं कि किस तरीके का मौसम। वैसे तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं और दिखाते भी हैं, मे भी अच्छा भी दिखा देते होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा हम एडवांस। दोस्तों, तो शनिवार का दिन आज का हमारा बेहतरीन रहने वाला था, बहुत ज़्यादा और भी, लेकिन वही है, फील्ड में ज़्यादा चक्कर लगे तो ऑफिस में तो ज़्यादा समय हम बिता नहीं पाए। तो अभी आया तो सोचा आपको बता दूँ व्लॉग्स में बना के, क्योंकि व्लॉग्स यही होते हैं दोस्तों, डेली व्लॉग्स की आपने पूरे दिन में क्या काम किया। बता दूँ, आज भंडारा था, तो भंडारे में सोचा एक बार वीडियो क्रिएट कर लो, लेकिन काफ़ी लोग थे साथ में, तरह तरह के भी।
पैसे भी, तो वहाँ पे नहीं लगा ठीक। लेकिन धीरे 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 हम इस चीज़ को भी बढ़ाएंगे दोस्तों, आपको और भी कुछ बेहतरीन दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद, या वर्कआउट अभी शाम को कहीं बाहर जाएंगे तब मिलेंगे आपसे, और नहीं तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। इंतज़ार कीजिएगा अगले ब्लॉग का। थैंक यू।